अरे लाश, वो भी सिर कटी हुई, वो भी मेरे खेत में। अरे गन्ना तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है मेरा, छुट्टी भी नहीं मिलती है जल्दी जो देखने आ पाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलो खेत के अंदर चलते हैं, देखते हैं गन्ना कैसा है। गांव का कुछ मजा ही अलग है। जब से सीआईडी ज्वाइन कर लिए हैं तब से यार दोस्त सब छूट गए, गांव की वो यादें सारी अधूरी रह गईं। चलो पूरा खेत देख लेते हैं, बहुत दिन बाद आए हैं तो। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। अरे लाश, वो भी सिर कटी हुई, वो भी मेरे खेत में। सर को बताना पड़ेगा। हेलो सर, मेरे खेत में एक लाश मिली है और उसका सर छुट्टी पे गया है। सर आप जल्दी से आ जाइए। फ्रेडी कहाँ है लाश? सर वहाँ खेत के अंदर, चलिए। सर वहाँ पे है लाश। अभिजीत चेक करो। फ्रेडी तुमने तो ये मर्डर नहीं किया है। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, हमने नहीं किया है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। चलिए कोई बात नहीं है, जब तक इस केस का खुलासा नहीं हो जाता तब तक तुम टीम से बाहर रहोगे। ठीक है सर। सर ये देखिए, किसी ने इसे मार के इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है। देखो अभिजीत, और भी कुछ मिलता है इसके पास से। सर इस पर्चे पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है अभिजीत, पढ़ो जरा। सर इस पे लिखा है मेरा सर ढूंढो और इनाम मिलेगा। लगता है कातिल हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है अभिजीत। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे सर, इसकी जेब में 10 रुपए, इसका क्या होगा? इसे रख लो अभिजीत, जो होगा बाद में होगा। सर इसका सर जो है, हमें लग रहा है किसी ने धारदार हथियार से वार किया है, जिसकी वजह से सर इसका सर गायब हो गया है। और देखिए सर, बोरी भी बिछी हुई इसके नीचे। ये इसके मारने के पीछे किसी की साजिश तो है। सर अब इसके पास कुछ नहीं है। चलो अभिजीत, अब इस लाश को फॉरेंसिक लैब पहुंचाओ। फ्रेडी तुम एक बोतल पानी लेकर आओ। सर ये लीजिए पानी। सर ये लीजिए 10 रुपए का सही उपयोग। आज फिर से लाइए सर। अभिजीत अब आगे की जांच गांव में करते हैं। जी सर, चलिए। चलिए। चलो अभिजीत, अब इन खेत वालों से पूछते हैं। हाँ सर, चलिए। अभिजीत इनसे कुछ पूछताछ करते हैं। पूछिए सर। हाँ जी भाई साहब, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं।
क्या कल किसी अजनबी आदमी को इधर से जाते हुए देखा था क्या? हाँ मैंने देखा था, कल एक आदमी ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था। क्या फुटबॉल? हाँ वो फुटबॉल की जगह कुछ और ही था। क्या था? अंधेरा था, चश्मा भूल गए थे, इस वजह से देख नहीं पाए। अरे यार, इनसे तो पूछना ही बेकार है। भाई साहब कॉमेडी कर रहे हैं। चलो अभिजीत चलते हैं, इनसे कुछ नहीं पता चलेगा। चलिए सर। उधर कातिल मजाक कर रहा है और इधर ये भाई साहब। सर इन भाई साहब से पूछते हैं, शायद कुछ जानते हों। ये भाई साहब इधर आओ। हाँ कौन? मैं सीआईडी से हूँ, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत और हमारे एसीपी सर। क्या हुआ सर? यहाँ कैसे? पड़ोस वाले खेत में एक सरकटी लाश मिली है। क्या सरकटी लाश किसकी हो सकती है? किसकी हो सकती है? इतने भोले भाले बन रहे हो। तुम्हारे खेत के पड़ोस में एक मर्डर हो गया और उसका सर भी गायब है, तुम बता रहे हो लाश किसकी हो सकती है? ये बताओ कहाँ तक पढ़े हो तुम? सुबह शाम तक, तुमसे क्या मतलब है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। सुबह से शाम तक तुमसे क्या मतलब है? अभी बताता हूँ। रुक तेरे को बता देती। सच सच बता दो कि कहाँ तक पढ़े हो, वरना अभी सही हो जाओगे। बीए एलएलबी। अच्छा अभी एलएलबी किए हो? हाँ। देखा सर, मेरा शक सही निकला, ये पढ़ा लिखा है। हम कागज छोड़े तो तुम लोग कर दिया केस हो हम अब है। केस आओ तुम्हारा हम करते हैं। केस तो तुम्हारे पे हम करेंगे। ये कागज पकड़ो और इस पे लिखो कि मेरा सर ढूंढो और इनाम मिलेगा। हम लिखी? नहीं हम लिखेंगे। जब हम कुछ करीबा ना गए तो हम काहे लिखी? चलो लिखो पहले। ठीक है लाओ। ये लीजिए एसीपी सर, देखिए लिखवा लाइन से। अभिजीत वो दूसरा वाला भी लेटर निकालो जो वहाँ लाश के पास से मिला था। ये लीजिए सर। देखो अभिजीत, इन दोनों लेटरों की हैंडराइटिंग एकदम सेम है। हाँ सर। पक्का है अभिजीत, कातिल वही है, बुलाओ उसको। सर वो उधर भाग गया है, चलिए पकड़िए सर आप भी। सर वो देखिए बात कर रहा है। उस आदमी का खून कर डाला और हम लोगों को गुमराह कर रहे हो? हाँ, हमने कौन खून किया है? दिखाओ अभिजीत। ये देखो जो तुमने अभी लिखा है, मेरा सिर ढूंढो और इनाम मिलेगा। सेम ऐसा ही कागज मुझे उस लाश के पास से मिला जिसपे यही लिखा था कि मेरा सिर ढूंढो और इनाम मिलेगा। और ये दोनों पेजों की जो राइटिंग है वो एकदम सेम है। देखो तुम्हारी हैंड राइटिंग है ना ये? हाँ ये मेरी हैंड राइटिंग है। किस लिए लिखा था तुमने इस पे? हाँ ये मेरा दोस्त अमन ने लिखवाया था। किस लिए लिखा था तुमने? उसने लिखवाया, मैंने लिख दिया। अच्छा जानते हो, ये जो कागज मिला है ये मुझे उस लाश के जेब से मिला है कागज। जब आप लिखवा रहे थे तो हमको कुछ ध्यान आया था, अमन ने लिखवाया था मुझसे इससे पहले। हाँ तो कहाँ मिलेगा ये अमन? सर अमन 2 दिन से गायब है, उसकी मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। तुमने उसकी रिपोर्ट लिखवाई थी? उसके घर वाले कहाँ हैं? सर उसका कोई नहीं, वो अनाथ है। सर इसका मतलब वो डेड बॉडी अमन की ही थी, क्योंकि अमन ने इससे पर्ची लिखवाई थी और लिखवाकर अपनी जेब में रख लिया होगा और किसी कारणवश उसकी मौत हो गई। अभिजीत हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसकी मौत कर दी हो। हाँ सर, ये तो इसी से पता चलेगा कि इधर जंगली जानवर आते जाते हैं कि नहीं। अभिजीत पता करो उससे। इधर आओ। हाँ सर। ये बताइए इधर कोई जंगली जानवर आता जाता है? हाँ सर, इधर एक बाघ रहता है। तो अभी पकड़ा नहीं गया? नहीं सर, मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी। फॉरेस्ट टीम को सूचना दी थी? जी सर। अभी वो पकड़ा नहीं गया है? अभी पकड़ा नहीं गया है। इसका मतलब सर वो हत्या किसी बाघ ने ही की है। चलिए अभिजीत, अब ये मालूम हो गया ये कातिल नहीं है, वरना ये आज सलाखों के पीछे होता। हाँ सर, ये राज रहा उस सरकटी लाश का। इसमें थोड़ी सी गलती उस फॉरेस्ट टीम की रही। अगर वो टीम उस बाघ को पकड़ लेती तो शायद वो आदमी आज जिंदा होता। हाँ अभिजीत। तो जय हिंद साथियों, आप लोगों को हमारा सीआईडी एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, अगला एपिसोड आप लोगों को कैसा चाहिए ये भी हमें जरूर से बताना। तो इस सरकटी लाश का आतंक का क्या राज था आप लोगों ने शायद देखा। तो इस कहानी का सत्य से कोई लेना देना नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम।